पार्टनरशिप को समझने के लिए सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप को समझते हैं। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन एग्रीड रेशियो। पुनः, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ two or more persons who agree to contribute financial resources and share the profit of the business in agreed ratio। आइए इसको हिंदी में समझते हैं। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संघ है जो वित्तीय संसाधनों का योगदान करने और व्यवसाय के लाभ को एक सहमत अनुपात में विभाजित करने के लिए सहमत होते हैं। पुनः देखिए, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संघ है जो वित्तीय संसाधनों का योगदान करने और व्यवसाय के लाभ को एक सहमत अनुपात में विभाजित करने के लिए सहमत होते हैं। की फैक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप को समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, वैसे पार्टनरशिप का डेफिनेशन तो बहुत सारे विद्वानों ने दिया है, लेकिन हम लोग पार्टनरशिप का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार जो डेफिनेशन पार्टनरशिप का दिया है, हम लोग उसी को देखते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। फिर से देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। इसे हिंदी में देखते हैं। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। फिर से, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। आइए पार्टनर एंड फर्म को समझते हैं। द पर्सन हु इंटर इनटू एग्रीमेंट टू फॉर्म पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नो एज पार्टनर्स ऑफ द फर्म एंड कलेक्टिवली दे आर नोन एज ए पार्टनरशिप फर्म। फिर से समझिए इसे। द पर्सन्स हु enter into agreement to form partnership are individually known as partners of the firm and collectively they are known as a partnership firm। इसे हिंदी में देखते हैं। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होता है तो उसे साझेदार कहते हैं और एक साथ
मिलकर साझेदारी फर्म कहलाते हैं। अब हम लोग पार्टनरशिप के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप डीड को समझते हैं। पार्टनरशिप डीड में बी डिफाइंड as a document in writing containing the important term of partnership as agreed by the partners between themselves. पुनः partnership deed may be defined as a document in writing containing the important term of partnership as agreed by the partners between themselves. अब हम इसे हिंदी में देखते हैं। पार्टनरशिप डीड को हिंदी में साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख कहा जाता है। साझेदारी संलेख वह लिखित प्रपत्र या विलेख है जिसमें साझेदारों के समझौते के विवरण समाहित रहते हैं। साझेदारी संलेख को स्टैम्प एक्ट के प्रावधानों के तहत उचित प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए व इसको पंजीकृत कराया जाना चाहिए। पुनः साझेदारी संलेख वह लिखित प्रपत्र या विलेख है जिसमें साझेदारों के समझौते के विवरण समाहित रहते हैं। साझेदारी संलेख को स्टैम्प एक्ट के प्रावधानों के तहत उचित प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए व इसको पंजीकृत कराया जाना चाहिए। अभी आप लोगों ने जाना कि पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख क्या है। पार्टनरशिप डीड के अभाव में पार्टनरशिप में कौन से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। प्रोविजन अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। पूंजी पर ब्याज, किसी भी पार्टनर को उसके पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। किसी भी साझेदार को यानी किसी भी पार्टनर को उनके ड्राइंग्स पर उनसे किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। थर्ड नंबर पर, सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर। नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग एक्टिव पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी। किसी भी पार्टनर को उन्हें सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाता है जब वो बिजनेस में भाग लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो। सभी पार्टनर के बीच में प्रॉफिट और लॉस का शेयर बराबर बराबर किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यदि कोई साझेदार फर्म को लोन देता है तब क्या स्थिति होती है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनुम विथ वी अलाउड। फिर से इसे समझें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किसी भी पार्टनर से उनके ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को उन्हें पार्टनरशिप फर्म में किए गए एक्टिविटीज के लिए सैलरी या कमीशन का भुगतान नहीं किया जाता है। और फर्म द्वारा जो लाभ अर्जित किया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है या फर्म को कोई लॉस होता है तो उसे सभी पार्टनर आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर उस पार्टनर को 6% पर एनम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पेड किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि का विभाजन। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन partners to carry on legal business and to share of profit or losses in an agreed ratio. In the absence of any agreement, profit or loss in shared equally. फिर से समझिए। Partnership is the result of an agreement between partners to carry on legal business and to share of profit or losses in an agreed ratio.
in the absence any agreement profit or loss in shared equally। अब हम इसे हिंदी में समझते हैं। फर्म के सभी साझेदारों में लाभ का विभाजन एक सहमति के अनुपात में किया जाता है। यदि साझेदारी विलेख इस संबंध में मौन हो तब फर्म के लाभ हानि को सभी साझेदारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। मुख्य रूप से लाभ हानि का विभाजन हम कैसे करेंगे, इसके लिए ये बताया गया है कि यदि आपके पास पार्टनरशिप डीड तैयार है तो उसके अनुसार लाभ हानि का विभाजन हम करते हैं। लेकिन यदि आपके पास किसी भी प्रकार के कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लाभ हानि का विभाजन पार्टनर्स के बीच में बराबर बराबर अनुपात में करते हैं।